Hello class 6th, very good morning. How are you all? I hope all are fine and doing great. Today in this class we are going to study about the subject verb concord, है ना। तो इसके बारे में हमने बेसिक रूल पढ़ा था, लेकिन आप बहुत सारे ऐसे बच्चों का डाउट्स आ रहा था कि सर एक बार इसको रिव्यू करा दीजिए। तो आप देख लीजिए सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड। देखिए इसकी फंडामेंटल्स अगर पढ़ेंगे बेसिक रूल, तो सिंगुलर सब्जेक्ट दैट इज शी, अमित, कार टेक्स अ सिंगुलर वर्ब इज, गोज, शाइन्स, वेयर एज अ प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स अ प्लूरल वर्ब, है ना। क्या कह रहा है कि जो एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, जैसे शी हो गया, अमित, कार, टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब लेते हैं जैसे इज, गोज, शाइन्स, है ना। प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब लेता है। अगर एग्जांपल की बात करें तो द लिस्ट ऑफ आइटम्स इज आर ऑन द डेस्क, है ना। इफ़ यू नो दैट लिस्ट इज द सब्जेक्ट देन यू विल यूज इज एज द वर्ब। क्लियर है। अगर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट को, ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है वर्ब का यूज़ करेंगे। एंड इन रूल 1 अ सब्जेक्ट विल कम बिफोर अ फ्रेज बिगिनिंग ऑफ इट। एक सब्जेक्ट जो होता है वो फ्रेज से पहले आता है ना। दिस इज़ अ की रूल फॉर अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट्स। ये सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड सीखने का सबसे बेहतर तरीका है। द वर्ड ऑफ इज़ द कल्प्रिट इन मैनी परहैप्स मोस्ट सब्जेक्ट वर्ब मिस्टेक्स। इनकरेक्ट क्या होगा? अ बुकेट ऑफ येलो रोजेस लेंड कलर एंड फ्रेगरेंस टू द रूम, है ना। करेक्ट क्या होगा? आप देखिए, अ बुकेट ऑफ येलो रोजेस लेंड्स, है ना। अब बुकेट है, ये कलेक्टिव नाउन हो गया आपका, तो इसलिए क्या हो जाएगा? रोजेस हो जाएगा, है ना। अ बुकेट ऑफ येलो रोजेस लेंड्स, बुकेट लेंड्स नॉट रोजेस लेंड, है ना। बुकेट लेंड्स होता है। इसी तरह से आगे देखेंगे रूल 2 को। टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाई और ईदर और नीदर नॉर रिक्वायर अ सिंगुलर वर्ब। आगे देखें एग्जाम्पल्स। माई ब्रदर और माई सिस्टर इज अराइविंग बाई एयरप्लेन टुडे, है ना। मेरा भाई और मेरी बहन, इज लग रहा है, ठीक है। ईदर और है ना, इसलिए आप देखेंगे नीदर पायल नॉर दित्या इज अवेलेबल, इज लग रहा है वर्ब के तौर पे। सब्जेक्ट देखेंगे सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। अगर इधर किरण और ज्योति इज हेल्पिंग टुडे विथ स्टेज डेकोरेशंस, या तो किरण या तो ज्योति हेल्प कर रही हैं आज, ठीक है, स्टेज डेकोरेशंस के लिए। रूल 3 देखेंगे। द वर्ब इन एन और ईदर और नीदर नॉर सेंटेंस अग्रीज विद द नाउन और प्रोनाउन क्लोजेस्ट टू इट। एग्जाम्पल्स देखें अगर, तो नीदर द प्लेट्स नॉर द सर्विंग बाउल गोज ऑन दैट शेल्फ। इसमें देखिए क्या है कि नीदर द प्लेट्स कह रहा है ना, और बाउल गोज कह रहा है। तो प्लेट जो है, अब की सेकेंड देखेंगे, नीदर द सर्विंग बाउल नॉट द प्लेट्स गो ऑन दैट शेल्फ। ये दोनों अल्टरनेट में है, देख सकते हैं, या तो पहले सर्विंग बाउल हो जाएगा, नहीं तो प्लेट पहले आ जाएगा। रूल 4 देखेंगे। एज अ जनरल रूल यूज अ प्लूरल वर्ब विथ 2 और मोर सब्जेक्ट्स व्हेन दे आर कनेक्टेड बाय एंड, है ना। एक जनरल रूल के तहत इसको हम सब्जेक्ट को हम क्या करेंगे? कनेक्टेड जो कि एंड से होते हैं, जैसे अ कार एंड अ बाइक आर हर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। रूल 5A क्या कहता है? समटाइम्स द सब्जेक्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम द वर्ब बाय सच वर्ड्स एज अलॉन्ग विथ एज वेल एज बिसाइड्स नॉट एट्सेट्रा, है ना। कभी कभी क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है वो वर्ब से अलग हो जाता है कुछ वर्ड्स के द्वारा, जैसे एज along with, as well as, besides, not, etc. These words and phrases are not part of the subject.
ये सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है। इग्नोर देम एंड यूज़ अ सिंगुलर वर्ब व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, है ना। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो आपको सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना होगा। जैसे द एक्टर अलॉन्ग विद द एक्ट्रेस इज एक्सपेक्टेड शॉर्टली। जो एक्टर होता है, एक्ट्रेस, अब एक्ट्रेस क्या है, जो नायिका होती है। आप एस लगा है लास्ट में, डबल एस, तो आप इसका मतलब ये नहीं समझते कि ये प्लूरल है ना। ये क्या हो गया आपका सिंगुलर, इसीलिए इसका यूज़ हो रहा है। एक्साइटमेंट एज वेल एज नर्वसनेस इज द कॉज ऑफ आवर शेकिंग, है ना। अब रूल 5 भी क्या कहता है, ब्रैकेट्स आर नॉट पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट। जो ब्रैकेट होते हैं वो सब्जेक्ट यानी कि आपके कर्ता के भाग नहीं होते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट द एग्जाम्पल, चेतन एंड हिज ट्रस्टी मट वॉज ऑलवेज वेलकम, है ना। चेतन और उसका ट्रस्टी मट हमेशा से उसका स्वागत है। इफ़ दिस सीम्स ऑकवर्ड, ट्राई रीराइटिंग द सेंटेंसेस। रूल 6, इन सेंटेंसेस बिगिनिंग विथ हियर और देयर द ट्रू सब्जेक्ट फॉलोज द वर्ब। एग्जाम्पल देखें तो देयर आर 7 हर्डल्स टू जंप, है ना। 7 हर्डल्स है तो यहाँ पे आर लग गया क्योंकि बहुवचन है ना, प्लूरल है। देयर इज़ अ हाई हर्डल टू जंप, एक हाई हर्डल है, एक हर्डल है इसलिए इज लग गया। उधर बहुत सारे हर्डल्स है इसलिए आर लग गया। हियर आर द बुक्स, है ना, बुक किताबें यहाँ पर हैं तो आर लग गया। इसी तरह से जो है सम ऑफ मनी है, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है, वो एक उसको एक यूनिट समझा जाएगा इसलिए वहाँ पे एक ही मतलब सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। ओके, आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। इस बार बहुत सारे बच्चे इस पर डाउट किए थे, आई होप कि उनका क्लियर हो गया होगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। थैंक यू।